जब भी पापा कहते थे कि अमेज़न में इंटरव्यू दो, गूगल में इंटरव्यू दो, तो मैं उन्हें कहता था नहीं, ये बहुत मुश्किल है, आपको नहीं पता। मन में डर था बस। मैंने एक साल में 4 बड़ी टेक कंपनीज के ऑफर क्रैक किए। कैसे? स्विमिंग और कोडिंग। क्या इनका आपस में क्या ही रिलेशन? अरे बताता हूँ। स्विमिंग ने मुझे ऐसे क्या लाइफ टिप्स दिए जो मेरे कोडिंग में भी काम आए। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। अब बात करते हैं लाइफ लेसन्स के बारे। नंबर 1, फेसिंग योर फियर्स एंड करेक्टिंग योर माइंडसेट। मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, इतना कि मैं वाटर पार्क भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आपके मन में कोई डर है तो उसे हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो माइंड में कहीं रह जाता है और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम करता रहता है। डर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। मैंने हिम्मत जुटा के अपना मन बना लिया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा और पानी के डर का सामना करूंगा। आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन में आपने कुछ ठान लिया तो 50% तो काम डन ही समझो। इस लर्निंग को मैंने लगाया कोडिंग में भी। मैंने 7 साल में एक भी बड़ी टेक एमएनसी क्रैक नहीं की थी। जब भी पापा कहते थे कि अमेज़न में इंटरव्यू दो, गूगल में इंटरव्यू दो, तो मैं उन्हें कहता था नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसे नहीं होगा, आपको नहीं पता। मन में डर था बस। फिर कोविड टाइम्स में 2020 में मैंने मन में ठान लिया कि डर का सामना करेंगे, और फिर देखो एक साल में मैंने 4 बड़ी टेक कंपनीज के ऑफर क्रैक कर दिए। मन में अगर ठान लिया और अपने डर का सामना कर दिया तो आप रियलाइज करोगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं, सब कुछ ही आसान है। नंबर 2, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब स्विमिंग तो मैंने शुरू कर ली थी, पर शुरू में बहुत ही मुश्किल लग रहा था। 4 फुट के पानी में भी फ्लोट नहीं किया जा रहा था और आसपास के लोगों ने बहुत सारे ताने भी मारे। कभी कभी 4-5 लोगों के सामने भी उल्टा सीधा सुना दिया। इसमें डरने का क्या है? समझ में नहीं आता क्या? इतना तो आसान है, क्या कर रहे हो? इसमें बहुत बड़ी लर्निंग है। कुछ भी पर्सनली मत लो, चिल करो। लाइफ है जनाब, होता रहता है। कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, कभी कुछ नुकसान हो जाए, किसी ने कुछ उल्टा सुना दिया, कुछ कोशिश कर रहे हो पर ना हो पाए, कभी फेल हो जाओ, कोई नहीं, दिल पे मत लो। अब ये लर्निंग कोडिंग में भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इंटरव्यूज देना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि किसी इंटरव्यू राउंड में उनकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। कभी इंटरव्यूअर ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, कभी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, कभी राउंड क्लियर नहीं हो पाया, कभी खुद को बेइज्जती सी फील हुई। भाई दिल पे नहीं लेना है, इंटरव्यू देते रहना है। अगर इंटरव्यू नहीं दोगे तो क्लियर कैसे होगा? तो इसलिए डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। नंबर 3, कंपैरिजन इज अ जॉय किलर। स्विमिंग में मैक्सिमम क्राउड छोटे छोटे बच्चों का होता है और छोटे छोटे बच्चे बहुत ही बढ़िया स्विमिंग करते हैं। अब अगर आप खुद को उनसे कंपेयर करने लग जाओ कि छोटे छोटे बच्चे तो इतना अच्छा स्विम कर रहे हैं, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो भाई परेशान ही हो जाओगे। ये नहीं करना है। जब भी कंपेयर करोगे तो परेशान होगे, दुखी रहोगे। एक्चुअली कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सबकी जर्नी ही बिल्कुल अलग है, सबके सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस ही बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि इस चीज से तो मुझे पहले कितना डर लगता था, मैंने एटलीस्ट ब्रेवरी दिखाकर इसका सामना करने की कोशिश तो की है। मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, इसका सामना कर रहा हूँ और इसमें इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो ये तो कितनी खुशी की बात है। बस उसी पे फोकस करते रहो और सीखते रहो। अब आते हैं कोडिंग पे। देखो, हो सकता है आपके दोस्तों की आपसे पहले जॉब लग जाए या किसी का पैकेज आपसे ज्यादा लग जाए। कंपेयर नहीं करना है, इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। सबकी अलग जर्नी है, सबकी अलग लर्निंग पेस है। आप अपने पे फोकस करो, खुद को इम्प्रूव करते जाओ और बेटर होते जाओ। अगर आपका पैकेज कम लगा है तो दिल छोटा ना करो, बल्कि तैयारी करो, खुद को और इम्प्रूव करो और इंटरव्यूज दो और आपका पैकेज भी बढ़ जाएगा। बस लगे रहो। नंबर 4, it gets easier every day. It gets a little easier, but you have to do it every day. Consistency is the key. देखिए, ये मैंने नोटिस किया है कि अगर आप कोई भी चीज 2 महीने तक मिनिमम रोज 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो तो आप उसमें बहुत अच्छे हो जाते हो। 2 महीने स्विमिंग करने के बाद मेरा पानी से डर तो हट ही गया
और उसके अलावा मुझे स्विमिंग भी करनी अच्छे से आ गई। शुरू में बहुत मुश्किल जरूर लगता है, पर अगर आप रोज इसकी प्रैक्टिस करते रहो तो रोज पिछले दिन से थोड़ा थोड़ा आसान होता जाता है। कंसिस्टेंसी इज द की। ये कोडिंग में भी एप्लीकेबल है। चाहे आप कोई एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो या कोई इंटरव्यू क्रैक करने की प्रिपरेशन कर रहे हो, शुरू में काफी मुश्किल लगेगा, पर अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लगेंगी और सब कुछ आसान लगने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा आप इसमें प्रो बन जाएंगे, आप अपनी ड्रीम कंपनी भी क्रैक कर पाएंगे। नंबर 5, डोंट क्विट व्हेन यू फेल। देखिए, जब ट्राई करने के बाद रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो बुरा तो जरूर लगता ही है, पर फेलियर आपके बिगेस्ट टीचर्स होते हैं। मेरा ये मानना है, व्हेन एट लो इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू ग्रो। ये इसलिए क्योंकि लाइफ में कुछ भी चेंजेस लाने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ा पेनफुल रहता है, टफ लगता है, पर जब आप किसी बुरे दौर से निकल रहे होते हो तो आप कुछ भी करके उस चीज से बाहर निकलना चाहते हो। अब आपका जो करंट सफरिंग का पेन है वो एक्चुअली ज्यादा है कुछ भी नया सीखने, कुछ भी चेंजेस लाने के पेन या सफरिंग से। इसलिए इस टाइम पर आसान होता है कि आप अगर अपनी एनर्जी और फोकस कुछ नई चीज पे, खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाएं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आप खुद को इंप्रूव करोगे, कुछ कुछ नया सीखोगे और तो और आप अपने करंट बुरे दौर से भी बाहर निकल पाओगे। यही फॉलो करके लगा रहा मैं स्विमिंग भी सीख गया और साथ साथ 4 बड़ी टेक कंपनीज के ऑफर भी क्रैक कर लिए। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी ये सब ट्राई कर सकते हो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।